हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आपके पर्सन किससे बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ सोर्स। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स। नेक्स्ट है द एम्प्रेस एंड नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है द टावर। नेक्स्ट आया है द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्स एंड द हैंग्ड मैन। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके व्यूवर्स, इन कार्ड्स को ऑशस एंड टैरो डेक से क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है टोटैलिटी एंड नेक्स्ट आया है थंडर बोल्ट। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आया है लेटिंग गो। नेक्स्ट है द विजन एंड फाइटिंग। नेक्स्ट आया है द फूल एंड लास्ट कार्ड है हीलिंग। यहाँ पर जो साइन है वो है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुख और तकलीफ़ में तो हैं, बट वो इस तकलीफ़ से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है ऐसा लग रहा है। और आपके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं कि कितना सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली फील कर पा रहे हैं वो आपको। शायद कभी उन्होंने इस तरह से फील नहीं किया था। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत फील कर रहे हैं आपके बारे में। जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ऐसा लगता है यहाँ द टावर के कार्ड को देखकर कि आप दोनों सेपरेट हैं और इस वक्त आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है ऐसा लगता है यहाँ पर। बट आपके पर्सन के दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं, जेन्युइन हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है भले ही आप दोनों अलग क्यों ना हो, बट उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है और वो आपको एक इस तरह से पर्सन के रूप में देखते हैं कि जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो खुद के बल पे कुछ कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को अगर उनके बिना भी जीना पड़ा तो आप जी लेंगे। और ऐसा लगता है इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनके बिना भी जी सकते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं ऐसा लग रहा था। और शायद उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगने लग गया था कि आप उनके बिना ज़्यादा खुश रहते हैं और शायद इस वजह से भी उनके दिल में ये बात घर कर गई कि आप उनके बिना रहना चाहते हैं, एक्चुअली ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है वो इस बात को लेकर भी हुआ होगा। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते थे और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उनके स्वाभिमान को कहीं ठेस पहुंच रही है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ऐसा लगता है इस ट्रैवलिंग के कार्ड को देखकर कि कहीं ना कहीं वो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल गए हैं और जहाँ से पीछे मुड़कर देखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब वो आपकी लाइफ में वापस भी आने का सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज शाम ये पर्सन अपने किसी ऐसे क्लोज़ फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे थे। शायद ऐसा लगता है मुझे ये फ्रेंड उनके कान भरता रहता है, उन्हें नई नई एडवाइसें देता रहता है और उन्हें उस मार्ग पर जाने की सलाह दे रहा है जो शायद आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। यानी कि ऐसा लगता है मुझे कोई ना कोई उनके कान भर रहा है और आपसे जुदा करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसकी बात मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो उनको सही सलाह दे रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं और उन्होंने पहले भी शायद ऐसा किया होगा। और आप दोनों के रिश्ते में जो भी ये फाइट्स हुई हैं, जो भी आप दोनों जुदा हुए हैं, आप दोनों के बीच ये ब्रेकअप आया है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, आज इस पर्सन की वजह से हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन उनका पास्ट लवर भी हो सकता है और इस वजह से भी आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे।
पहले से ही इस वजह से उसकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन उनको सही एडवाइस देता है, सही राह दिखाएगा, कहीं भी वो अगर भटक रहे हैं तो उन्हें सीधे रास्ते पर ले आएगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन उनका वेल विशर नहीं है, बल्कि उनको आपसे दूर करने की सोच रहा है, ऐसा लगता है। और काफ़ी हद तक उन्होंने आपसे दूर कर भी दिया है, ऐसा लग रहा है। बट अब आपके पर्सन को कुछ बातें उसकी ऐसा लगता है कि महसूस होने लगी हैं। उनको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जब से यानी उनसे उनकी ज़्यादा दोस्ती हुई है या ज़्यादा बात करनी स्टार्ट की है, जब से उन्होंने ज़्यादा उसकी सुननी स्टार्ट की है, तो आप दोनों के बीच ये दूरियां आ गई हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ भी हो रही है। अब वो हैंग्ड हो गए हैं। इस बात को सोचकर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक वो पर्सन थे जब वो आप में अपनी दुनिया देखते थे, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसते थे, आपकी यानी क्लोजनेस उनको हैप्पीनेस देती थी। बट अब एक वो टाइम आ गया है जब शायद आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है, और छुप छुप कर एक दूसरे को देखते हैं। बट ज़ाहिरी ये ज़ाहिर नहीं होने देते कि आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं या एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं। यहाँ इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है, और जब ऐसा लगता है आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, तो आपके दिल पर जो बीती थी शायद ये पर्सन उसको अब महसूस कर पा रहे हैं। पहले इन्होंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि आपसे जुदा होने के बाद ये रह पाएंगे, नहीं, इनको ऐसा लगा था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इनको तो ये लगता था कि शायद सारे एफर्ट्स इनकी तरफ से ही डाले जाते हैं, आप तो शायद इनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं। ये इस गलतफहमी का शिकार थे, ऐसा लग रहा है मुझे इन कार्ड्स को देखकर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी ही बातें उनके उस फ्रेंड ने डाली हैं उनके माइंड में, दिल में। आपको जुदा करने के लिए शायद उसने ये सारी ही चीज़ें की हैं। बट आपके पर्सन इतने नादान थे, द फूल की एनर्जी में रहते थे। उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती थी कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है। इसीलिए उन्होंने आप जैसे प्यारे पार्टनर को अपने से दूर कर दिया, और जो उनके एनिमी थे, जो छुपे हुए एनिमी थे, उन्हें अपने क्लोज रखा, जिस वजह से आज वो बहुत पछता भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उनकी हकीकत उनके सामने आ रही है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूरी जो इतनी बन गई है, आप जो सेपरेट हो चुके हैं अब आप दोनों, तो ये उस वजह से भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं उस पर्सन से भी इन्होंने दूरी बनानी स्टार्ट की है। अब उसका साथ इनको शायद हैप्पीनेस नहीं देता है, ऐसा लग रहा है। और आज शाम ये उस पर्सन से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उस आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानना चाहते थे। शायद ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता रहता है कि शायद वो आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, और वो फिर आपके पर्सन को आकर बताता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहाँ बिज़ी हैं, कैसा चल रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करता है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। उनको ये देखकर बहुत दुख होता है कि आप उनके बिना खुश हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत दर्द देती है, तकलीफ़ देती है कि आप उनके बिना कैसे रह सकते हैं, जबकि वो आपसे इतना प्यार करते थे। आपको क्या उनकी कभी याद नहीं आती होगी, वो ऐसा सोचते हैं। बट ये पर्सन उनको कहीं ना कहीं भटका देते हैं, ऐसा लग रहा है। ये जो भी उनके फ्रेंड हैं, फ्रेंड होकर भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड तो नहीं है। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने का सोचते हैं, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन उनको गुमराह कर देते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, और जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि किसकी रीडिंग है ये। ओके व्यूअर्स, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हर चीज़ को पॉजिटिव माइंड के साथ लेंगे और पॉजिटिविटी अपने जीवन में बनाए रखेंगे। ओके व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।